बिहार में जो भर्ती कराई जा रही है वो टोटली चुनाव की वजह से करवाई जा रही है। पहले जो सरकार है उसमें आरजेडी का समर्थन था, यानी कि तेजस्वी यादव को भर्तियों का श्रेय कहीं ना कहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से बीजेपी और नीतीश कुमार जी ये चाहते थे कि ऐसा ना हो, जिसकी वजह से वो तीसरा चरण भी कराकर ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है वो लोग आए थे तो भर्तियां आई थी। प्लस बीजेपी पे एक जो ठप्पा है कि वो जहां भी रहते हैं वैकेंसीज नहीं आती, तो बीजेपी एक अपने सामने वैकेंसी निकलवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो इस बार आम चुनाव 2024 के होने वाले हैं उसमें बिहार में ज्यादा से ज्यादा फायदा उन्हें मिले। तो उसके लिए क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं और क्या आयोग तैयारी कर रहा है, सटीक जानकारी बिल्कुल अपने कुछ मित्र हैं हाल फिलहाल में लगे हैं बीपीएससी में, जो आयोग से सीधी जो अभी तैयारियां चल रही हैं उसके बेसिस पे मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। अब तो न्यूज में भी वायरल हो चुका है। खैर, तो 3.0 में 65,000 पदों पर लगभग भर्ती निकालने की तैयारी है। इसमें नियोजित शिक्षक जो लगे वो, प्लस जो फर्स्ट और सेकंड में मल्टीपल रिजल्ट्स आने की वजह से सीट खाली रह गई थी वो, तीसरा जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो, चौथा जो बच्चे बाहर हुए हैं किसी ना किसी फेक जानकारी की वजह से वो, इन चारों तरीके से जितनी सीट मिलाकर बैठती हैं वो लगभग 65,000 पदों पर भर्ती इस बार निकाली जा रही है। आवेदन शुरू 15 फरवरी से हो जाएंगे, नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। आवेदन की जो डेट है वो 15 तारीख से रखी जाएगी। पेपर जो है स्टेट के पेपर से पहले ही करा लेने की तैयारी है, यानी कि 15 से 20 मार्च तक सारे पेपर हो जाएंगे, 1st to 5th, 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th, लगभग सभी पदों पर भर्तियां होंगी। क्योंकि ये भर्ती जो है मतलब लोक लुभावन इरादों से लाई जा रही है कि बच्चों में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए सरकार का, तो सीटेट, एसटेट और बीएड जितने भी एस्पिरिंग स्टूडेंट है, जैसे पहली वाली वैकेंसी में अलाउड किया गया था टीआरई 1.0 में सबको अलाउड किया गया था, वैसे ही यहां पर भी सबको मान्य किया जाएगा। जितने भी एस्पिरिंग वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें मान्य किया जाएगा, यानी 2022-24 वालों को निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मैं लेकिन कह रहा हूं वो एंड में बताऊंगा। अन्य राज्यों पर भी एक कैप लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जब तक सरकार में नहीं थी ये कह रही थी कि हम राज्य की जो भर्तियां हैं वो उसका लाभ बाहरी लोगों को मिल रहा है, राज्य के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अब एक परसेंटेज कैप लगाया जाएगा, यानी टोटल वैकेंसीज का कुछ ही परसेंट है जो जिसे बाहर के स्टूडेंट्स पा सकेंगे। वो एक मतलब पहले की तरह अनलिमिटेड वाली बात नहीं रहेगी। अब मैं आपको जो लेकिन कह रहा था उस पर आ जाते हैं। लेकिन भाई ये जो सारी चीजें हैं इस पर बात चल रही है आयोग में, लेकिन इस पर दबाव बनाकर रखना होगा। जितने भी स्टूडेंट जो 2022 से 24 वाले स्टूडेंट है दबाव बनाकर रखिए। सरकार इतनी तो देखो मानती नहीं है, उन्हें तो अपना एक पॉइंट प्रूव करना होता है। हाँ, हम भी वैकेंसी करा के दिखाएंगे, वो उस मूड में है। लेकिन आप लोगों को अपने पॉइंट्स आगे रखने होंगे बार बार कि एस्पिरिंग वालों को अलाउड किया जाए, 2022-24 वालों को अलाउड किया जाए और ये मौका सब बच्चों को मिले। जो जिन्हें अगस्त में मिल सकता था ये मौका, उन्हें अब ये मौका मिलना चाहिए। तो अगस्त में जितने सारे नियम लगते वो अभी वो सारी चीजें फायदे मिलने चाहिए। ये दबाव बना के रखिए, अपने आसपास के एमएलए उसको टैग कीजिए, उनकी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, क्योंकि जब उनको आप आइडिया फीड करोगे ना, और वो कभी बैठक होगी, शिक्षा मंत्री की पोस्ट पर जाकर कमेंट कीजिए, नीतीश कुमार जी के जो जितने भी पोस्ट आते हैं उस पर कमेंट कीजिए, तभी ये मैसेज जो है सरकार को पहुंचेगा। बीजेपी के लोगों को खासकर ये आप कमेंट जरूर करें।